हाय एवरीवन, क्या हालचाल। मज़े में सब लोग। मैं आपके दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही नई और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है तकरार इश्क। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो रूहानी वो अपने दोस्तों के साथ बात करती है और उसके बाद में वो घर आ जाती है और घर आकर वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तो अब आगे। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, कॉलेज कैसा था। तो रूहानी वो उसकी मम्मी की ओर देखती है और बोलती है, ठीक। तो उसकी मम्मी वो बोलती है, अच्छा, और लोग। तो रूहानी वो बोलती है, वो भी ठीक है, पर एक नई प्रोफेसर आई है। तो रूहानी की मम्मी वो स्माइल करती है और बोलती है, तो क्या हुआ। तो रूहानी वो बोलती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है शायद। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, वो या तुम। देखो रूहानी, हर नया इंसान प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। तो रूहानी वो उसकी मम्मी की ओर देखती है। तो उसकी मम्मी वो बोलती है, क्या। तुम्हारी प्रोफेसर का कॉल आया था मुझे, उन्होंने सब बताया है। एक बात समझ लो रूहानी, मुझे सब पता है कि कॉलेज में आज क्या हुआ है और उसने गलत नहीं बोला है। तो रूहानी वो कोई आंसर नहीं करती है। तो उसकी मम्मी वो बोलती है, तुमने बाकी प्रोफेसर के साथ जो किया ना, उसके बाद भी हम लोगों ने सच जानने के बाद भी बस तुम्हारा साथ दिया है, पर इस बार नहीं। कॉलेज तुम्हारे पापा का है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए तुम वो करोगी, समझ गई। तो रूहानी वो बोलती है, मम्मी आप गलत समझ रहे हो, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, वो लोग ही उलझते हैं मुझसे, तो बस उन लोगों को सबक सिखाना होता है। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, सबक। और तुम होती कौन हो उन लोगों को सबक सिखाने वाली। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर को बोलो ना, या हमसे आकर बोलो। ये क्या तरीका है। तो रूहानी वो बोलती है, ये मेरा तरीका है। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज कैसे हो गई रूहानी, हमने तो ये सब नहीं सिखाया तुम्हें। तुम अपने मम्मी पापा का नाम क्यों ऐसे बदनाम कर रही हो। तो रूहानी उसे अब इतनी देर में गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। रूहानी की मम्मी वो बस उसे आवाज़ लगाती रह जाती है कि रूहानी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन रूहानी वो नहीं सुनती है और वो बस अपनी कार लेती है और वहाँ से निकल जाती है। रूहानी की मम्मी वो बोलती है, क्या करूँ मैं इस लड़की का, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, कैसे संभाले हम इसे। रूहानी वो बस अपनी कार ड्राइव कर रही होती है और ड्राइव करते करते वो ईसा को कॉल लगाती है और बोलती है, ओए सुन, 5 मिनट में तेरे घर आ रही हूँ, रेडी रहे, कहीं पर जाना है। तो ईसा वो बोलती है, कहाँ जाना है। और यार अभी तो हम लोग कॉलेज से आए थे, मुझे सोना है यार थोड़ी देर। लेकिन रूहानी वो नहीं सुनती है और बोलती है, मैं बस पहुँच रही हूँ, तू रेडी रहे। और वो इतना बोलकर बस फ़ोन कट कर देती है। ईसा वो रूहानी की वॉइस से समझ जाती है कि ज़रूर घर पर कुछ तो हुआ है, तो फिर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर में रूहानी वो ईसा के घर पर आ जाती है और बाहर से ही हॉर्न बजा रही होती है। तो ईसा वो बोलती है, आ रही हूँ, और वो अपने रूम की बालकनी से इशारे से बोलती है। लेकिन रूहानी वो लगातार बस हॉर्न बजा रही होती है। तो ईसा वो जल्दी से दौड़कर आती है और बोलती है, ऐसा भी क्या हो गया,
तो रूहानी वो ईसा के आने के बाद भी हॉर्न बजा रही होती है। तो ईसा वो बोलती है, पहले तू इस हॉर्न से हाथ हटा, आधा मोहल्ला जमा कर लिया यार तूने। तो रूहानी वो हॉर्न से हाथ हटाती है। तो ईसा वो बोलती है, अब बोल क्या हुआ। तो रूहानी वो बस इतना बोलती है, कार में बैठ। तो ईसा वो कार में जाकर ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और रूहानी वो कार ड्राइव कर रही होती है। इधर आरोही वो भी कॉलेज से निकलने के बाद अपनी कार से घर जा रही होती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आरोही वो ये देखती है तो उसकी मम्मी का कॉल होता है। तो आरोही वो सबसे पहले कार को साइड में लगाती है और फिर वो कॉल उठा लेती है। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, मैंने तुझे मैसेज किया था ना कि तू आज घर आ जाना, तो तूने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो आरोही वो बोलती है, बिजी थी किसी काम में। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू अभी आ जा। तो आरोही वो बोलती है, घर जा रही हूँ मम्मी, मुझे बहुत काम है, आज नहीं, फिर किसी दिन आ जाऊँगी। लेकिन आरोही की मम्मी वो नहीं सुनती है और बोलती है, आज ही आना पड़ेगा। और वो आरोही को फोर्स करती है आने के लिए। तो आरोही वो बोलती है, ओके आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, 20 मिनट में पहुँच जाऊँगी। और वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद आरोही वो घर पहुँच जाती है। घर का माहौल वो पूरा चेंज। आरोही वो समझ जाती है क्योंकि ये सीन वो पहले भी देख चुकी होती है। आरोही वो गहरी सांस लेती है और फेस पर एक फेक स्माइल लाती है। तो आरोही की मम्मी वो स्माइल करते हुए बोलती है, इससे मिलिए बहन जी, ये हमारी बेटी है आरोही। तो वो जो लेडीज़ होती है ना, वो स्माइल करते हुए बोलती है, हेलो बेटा। तो आरोही वो कोई आंसर नहीं करती, वो बस स्माइल कर रही होती है। तो वो लेडीज़ वो बोलती है, आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, हमें ये हमारे विवेक के लिए पसंद है। तो आरोही की मम्मी पापा वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। और फिर वो लेडी उस लड़के से बोलती है, विवेक बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो लड़का वो बोलता है, आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वो एक बार आरोही की ओर देखता है। आरोही वो बस उस लड़के को देखती है और एक फेक स्माइल करती है। फिर आरोही की मम्मी वो बोलती है, बेटा चाय लेकर आओ। तो आरोही वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आरोही की मम्मी वो बोलती है, मैं अभी आई। और वो भी वहाँ से चली जाती है और आरोही के पास आती है और बोलती है, कैसा लगा लड़का। तो आरोही वो आंखें उठाकर उसकी मम्मी की ओर देखती है और बोलती है, आपने इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पर। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे। और हम लोग चाहते कि अब तू भी अपना घर बसा ले। तो आरोही वो बोलती है, मम्मी लिसन, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, इन लोगों को अभी के अभी यहाँ से चलता करो। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, और तू चाय लेकर आ बाहर जल्दी से। और वो वहाँ से चली जाती है। तो आरोही वो बोलती है, अब क्या करूँ। और वो ये सोचते सोचते चाय को कप में निकालती है
और फिर वो देखती है नमक के डब्बे की ओर और वो स्माइल करती है और वो बस एक ही कप में पहले 1 चम्मच नमक डालती है और फिर वो बोलती है एक से क्या ही होता है, और वो 1 और चम्मच नमक डाल देती है और स्माइल करते हुए बाहर की ओर आती है। आरोही वो अपने हाथ से ही सबको चाय देती है और वो उस लड़के को बोलती है ये स्पेशल आपके लिए। वो लड़का स्माइल करते हुए वो कप ले लेता है। तो आरोही वो बोलती है वैसे आप करते क्या हो? तो वो लड़का वो बोलता है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। और आप? तो आरोही वो बोलती है मैं एक प्रोफेसर हूँ। और वो सबके सामने बात कर रही होती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो लड़का वो आरोही की बातें सुनते हुए वो चाय पीता है। तो वो एक सिप लेता है और जैसे वो सिप लेता है वो तुरंत चाय को निकाल देता है। तो आरोही उसे हंसी आ रही होती है लेकिन वो अपनी हंसी को हाइड करती है और बोलती है क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी? और वो है ना इनोसेंट सा फेस बनाती हुई बोलती है। तो उस लड़के की मम्मी वो बोलती है नहीं बेटा, चाय तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो वो लड़का उसकी मम्मी की ओर देखता है और फिर बाकी सब की ओर, और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, या मेरी चाय में कुछ। तो वो कुछ सोचता है और उसके बाद वो लड़का वो बोलता है क्या मैं आरोही से अकेले में बात कर सकता हूँ? तो आरोही की मम्मी पापा वो लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्यों नहीं बेटा, वो आरोही का रूम है, तुम लोग आराम से वहाँ जाकर बात कर लो। तो लड़का वो हाँ में सिर हिलाता है। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है आरोही से आरोही बेटा जाओ विवेक को अपने रूम में लेकर जाओ। तो आरोही वो हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उस लड़के को भी वहाँ से ले जाती है। अब वो लड़का और आरोही दोनों आरोही के रूम में होते हैं। तो वो लड़का वो बोलता है आरोही की ओर देखकर आरोही मैं बातों को घुमाना नहीं जानता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? तो आरोही वो बोलती है मैं तो हूँ पर। तो वो लड़का वो बोलता है पर क्या? तो आरोही वो बोलती है पर मेरे बच्चे नहीं ना। तो वो लड़का वो हैरान होकर बोलता है बच्चे? आपके बच्चे भी हैं? तो आरोही वो बोलती है हाँ बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं ना, चिंटू एंड चिंटी। तो वो लड़का वो बोलता है चिंटी एंड चिंटू? तो आरोही वो बोलती है नहीं, चिंटू एंड चिंटी घर के नाम है ना। तो वो लड़का वो बोलता है वॉटेवर, पर आपके बच्चे भी हैं और ये बात आपके मम्मी पापा ने नहीं बताई। तो आरोही वो बोलती है यार देखो, उनकी गलती नहीं है, वो तो बस ये चाहते हैं कि कैसे भी उनकी बेटी का घर बस जाए। मैं किसी से प्यार करती थी और वो तो छोड़ के चला गया, पर 2 बच्चे दे गया, चिंटू एंड चिंटी, जुड़वा है ना। तो वो लड़का वो एकदम से आरोही की ओर देखता है और बाहर की ओर आता है। उसके मम्मी पापा को बोलता है मम्मी पापा चलिए यहाँ से। तो उस लड़के के मम्मी पापा वो लोग बोलते हैं क्या हुआ बेटा, ऐसे अचानक से? तो आरोही के मम्मी पापा बोलते हैं
हाँ बेटा, क्या हुआ? और वो परेशान होते हैं। तो वो लड़का वो बोलता है, मम्मी चलिए घर जाकर बात करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे उसकी मम्मी पापा भी। आरोही वो अपने रूम के डोर के पास खड़े होकर ये नज़ारा देख रही होती है। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, अब क्या किया तूने? तो आरोही वो बोलती है, मैंने क्या किया, वो खुद ही चला गया। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तूने ही किया होगा कुछ। तो आरोही वो बोलती है, इतने ही अच्छे से जानते हो तो क्यों परेशान कर रहे हो? मैं घर छोड़ के चली गई हूँ, तब भी मुझे सुकून नहीं है। तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, तू करना क्या चाहती है? तो आरोही वो बोलती है, पता नहीं, पर शादी नहीं करनी, और ऐसे नमूने से तो बिल्कुल भी नहीं। तो आरोही के पापा वो बोलते हैं, तो क्या सारी जिंदगी ऐसे अकेले रहना है? बेटा, हम आज हैं कल नहीं। तो आरोही वो बोलती है, पापा आप क्या बोले जा रहे हो? तो आरोही की मम्मी वो बोलती है, तो गलत क्या बोल रहे हैं? और बेटा वो तेरी लाइफ से चला गया है, वो अब नहीं आने वाला। और मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे उस लड़के से मिलवाया था। तो आरोही वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलती है, जब पता है एक बार गलती कर चुके हैं तो फिर से वही गलती क्यों करना? तो उसकी मम्मी वो बोलती है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। माना एक बार गलती हुई, फिर से नहीं होगी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन आरोही वो बोलती है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और वो अपना बैग और कार की उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर रूहानी, उसे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। वो बस ईसा को बैठाकर कार में इधर से उधर घुमा रही होती है। तो ईसा वो बोलती है, भाई कहीं तो कार रोक दे, कब से ऐसे बस पागलों की तरह घुमाए जा रही है, मुझे चक्कर आने लगा है। तो रूहानी वो एक बार ईसा की ओर देखती है और वो कार को एक क्लब के बाहर रोकती है। और रूहानी को ऐसे कार घुमाते हुए बहुत देर हो गई थी, करीब शाम के 7 बज गए होते हैं। तो रूहानी वो कार को एक क्लब के बाहर रोकती है और ये लोग उस क्लब के अंदर जाते हैं। रूहानी वो एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। उसके बाद रूहानी वो कुछ ज़्यादा ही पी लेती है। ईसा वो रूहानी को संभाल रही होती है और ये लोग बाहर की ओर आते हैं। ईसा वो रूहानी को बोलती है, तू यहीं रुक, मैं कार लेकर आती हूँ। तो रूहानी वो हामी सिर हिलाती है। ईसा वो कार लेने के लिए जाती है। तभी रूहानी वो ड्रंक होती है और उसी हालत में वो रोड पर चलने लगती है और खुद से बोल रही होती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेले हूँ। ईसा वो देखती है कि ये कहाँ जा रही है। तो वो दौड़कर आती है रूहानी के पास और वो बोलती है, तुझे बोला था ना यहाँ रुकने को, कहाँ जा रही है यार, यहीं रुक एक जगह। और सुन, अब यहाँ एक ही जगह पर रुक जाना यार, मैं बस अभी कार लेकर आ रही हूँ। तो रूहानी वो बोलती है, ओके ओके सॉरी। और वो ईसा का फेस पकड़ती है और बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। और वो क्यूट सा फेस बनाती है। तो ईसा उसे देखकर हंसी आ जाती है। तो रूहानी वो बोलती है, अब कहीं मत जाना, मैं आती हूँ 2 मिनट में कार लेकर।
तू बस यहीं चुपचाप खड़े रहना, ठीक है? और अपनी ये फिंगर अपनी लिप पर रख और यहीं खड़े रहे। तो रूहानी वो बस वैसे ही अपने लिप पर फिंगर रखती है और खड़ी रहती है। तो ईसा वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन रूहानी तो रूहानी है और ऊपर से ड्रंक। वो फिर से चलने लगती है और वही बोलती है, तू भी अकेले छोड़कर चली गई, गद्दार है तू। देखा, कोई किसी के साथ नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, कोई नहीं है मेरा। और वो ऐसे करते हुए रोड पर चले जा रही होती है, लड़खड़ाते हुए। तभी वो एकदम से किसी कार से टकरा जाती है। जो कार ड्राइवर था ना, वो एकदम से ब्रेक लगा देता है, जिससे कि रूहानी उसे कोई चोट नहीं आती। रूहानी वो फेस ऊपर की ओर करती है। इतने में ईसा वो दौड़कर आती है और वो रूहानी को संभालती है। वो रूहानी को पकड़कर खड़ी होती है। तभी वो ड्राइवर वो कार से उतरता है। तो ईसा वो बोलती है, मैम आप? तो आरोही वो हैरान होकर बस इन दोनों को देख रही होती है। तो आरोही वो बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों, और इसे क्या हुआ है? तो ईसा वो बोलती है, कुछ नहीं मैम, बस इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो आरोही वो बोलती है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ? तो ईसा वो नाम में सिर हिलाती है और बोलती है, नो मैम। तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है। तो आरोही वो भी रूहानी की ओर देखती है। तो आरोही वो बोलती है, कितनी ज़्यादा नशे में है ये? तो रूहानी वो बोलती है, मुझे पीने का शौक नहीं। तो आरोही वो देखती है कि रूहानी इसकी ये हालत नहीं कि इसे कुछ बोला जाए। तो आरोही वो बोलती है ईसा से, तुम लोग घर कैसे जाओगे? तो ईसा वो बोलती है, मैम हम कार से आए हैं, कार पार्किंग में खड़ी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे संभालूं या कार लाऊं। तो आरोही वो बोलती है, तुम्हें ड्राइविंग आती है? तो ईसा वो बोलती है, यस मैम, बट। तो आरोही वो समझ जाती है, क्योंकि रूहानी वो ईसा से नहीं संभल पा रही थी। और ऐसा नहीं था कि रूहानी वो हर बार इतने नशे में होती है। नहीं, ये पहली बार था कि ईसा वो रूहानी को नहीं संभल पाती, क्योंकि रूहानी हद से ज़्यादा नशे में थी। और ईसा उसने भी ड्रिंक की हुई थी, बस वो कंट्रोल में थी। और रूहानी उसने ज़्यादा पी ली थी। तो आरोही वो बोलती है, तुम इसका घर जानती हो? मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। तो ईसा वो बोलती है, नहीं मैम, हम घर नहीं जा सकते ऐसी हालत में। तो आरोही वो बोलती है, क्या मतलब कि घर नहीं जा सकते? तो ईसा वो बोलती है, क्योंकि इसकी वो हालत नहीं कि इसे घर ले जाया जाए और किसी को नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आरोही वो बोलती है, तो तुम्हारे घर? तो ईसा वो नाम में सिर हिलाती है। तो आरोही वो बोलती है एक गहरी सांस लेकर, ओके फाइन, मेरे घर चलो। तो ईसा वो नाम में सिर हिलाती है। तो आरोही वो बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? इसके घर नहीं जाना, तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाना, मेरे घर नहीं जाना, तो जाना कहाँ है? तो ईसा वो एक लोकेशन देती है और बोलती है, यहाँ पर मैम।
तो ईसा वो बोलती है ओके फाइन चलो, तुम लोग कार में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तो ईसा वो बोलती है मैम आप चलिए, मैं कार लेकर आती हूँ। तो आरोही वो बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ड्रिंक की हुई है ना, और तुम कार ड्राइव करोगी, तुम्हें पता है ना ये गलत है। तो ईसा वो हमें सिर हिलाती है। तो आरोही वो कुछ सोचती है और बोलती है वेट, और फिर वो किसी को कॉल लगाती है और उसे क्लब के बाहर बुलाती है। 10 मिनट में वो लड़का वो वहाँ पर आ जाता है। तो आरोही वो बोलती है ये कार की पकड़ो और कार मेरी कार के पीछे लेकर आओ। तो लड़का वो हमें सिर हिलाता है और आरोही वो ईसा को कार में बैठने का इशारा करती है और वो रूहानी को अपने साथ वाली सीट पर बैठा लेती है, ड्राइविंग सीट के पास वाली, और वो वहाँ से चलने लगती है। और वो लड़का वो भी रूहानी की कार को लेकर इन लोगों के पीछे पीछे आता है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर दिया करो यार। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और दोस्तों अभी वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट हो चुका है। हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो बाकी आप लोग एंजॉय करो। और यार मेरा मानना है कि कोई एक वीक, एक दिन या एक महीना किससे हो सकता है। मतलब अभी किसी का कमेंट भी आया था, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली थी कि लोग प्यार को ऐसे बदलते हैं जैसे कि कपड़े। मतलब कि अगर आपसे बेहतर मिल गया, मतलब आपके मिलने के बाद भी वो आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं, और वो जैसे ही मिल गया तो वो आपको छोड़ के उसके पास चले जाएंगे और उसके बाद किसी और के पास। प्यार तो हमारे पेरेंट्स ने किया था, मतलब उन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी, वो भी खुशी खुशी। तो यार वो प्यार है, टाइम पास, मतलब आज ये वो। और जिससे प्यार करते हो उसके लिए कोई एक दिन या एक हफ्ता स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हर रोज़ कुछ स्पेशल करो, उसको हर रोज़ अपना प्यार फील करवाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कोई महंगे महंगे तोहफे लेकर जाओ या कुछ, नहीं यार। उसके लिए ना छोटी छोटी चीज़ें करो जिससे उसे खुशी मिले और रिलेशन भी बोरिंग नहीं होगा। और अगर इसके बाद भी वो इंसान जा रहा है तो फिर तो किस्मत ख़राब है, आपकी नहीं उसकी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय।